इम्तिहान नहीं था, ये ख्वाबों की तजारत थी। कुछ लोगों की लालच ने लाखों की मेहनत हार दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक मुल्क के होनहार तलबा के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ होता रहेगा। क्या तालीम का निज़ाम वाकई महफूज है और क्या इस बार असल मास्टरमाइंड कानून के शिकंजे में आ पाएगा। सबसे बड़ी खबर मुल्क के सबसे अहम मेडिकल एंट्री इम्तिहान नीट यूजी 2026 से जुड़ी हुई है, जहां मुबैना पेपर लीक मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के जयपुर जिला के इलाके जमुआ रामगढ़ से 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए मुलजमान की शनाख्त दिनेश बेवाल और उसके भाई मंगी लाल बेवाल के तौर पर हुई है। दोनों भाइयों को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी और सीबीआई की मुश्तरका कार्रवाई के बाद हिरासत में लिया गया। बाद में केस को मज़ीद तहकीकात के लिए मुकम्मल तौर पर सीबीआई के हवाले कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक दोनों भाइयों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नीट यूजी 2026 इम्तिहान से कबल एक मुबैना गेस्ट पेपर हासिल किया था, जिसमें तकरीबन 120 सवालात शामिल थे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये सवालिया मवाद तकरीबन 15 लाख रुपए में खरीदा गया और फिर उसे राजस्थान के सिकर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा तक पहुँचाया गया। तहकीकात में ये बात भी सामने आई है कि इस लीक शुदा मवाद का मुमकिना सोर्स हरियाणा बताया जा रहा है। अगरचे सीबीआई अभी इस पूरे नेटवर्क की तस्दीक और इसके असल मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ज़राया के मुताबिक एसओजी ने सबसे पहले इन दोनों भाइयों से पूछगछ की थी। तफ्तीश के दौरान कई अहम सुराग मिलने के बाद केस को सीबीआई के हवाले किया गया, जिसके बाद दोनों मुलजमान को दिल्ली ले जाया गया, जहां इस वक्त उनसे मुसलसल इंट्रोगेशन जारी है। हुकाम अब इस बात की भी तहकीकात कर रहे हैं कि आया इस पूरे मामले में सिर्फ 2 भाई शामिल थे या फिर एक बड़ा बैनुल रियासती नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें ऐसे अफराद शामिल थे जो इम्तिहानी पर्चे एक रियासत से दूसरी रियासत तक पहुंचाने में मदद करते थे। नाज़रीन, इस केस में सबसे चौंका देने वाला पहलू उस वक्त सामने आया जब तफ्तीशी एजेंसियों ने बेवाल खानदान के तालीमी रिकॉर्ड की जांच शुरू की। तहकीकात में मालूम हुआ कि गुज़श्ता साल बेवाल खानदान के 5 अफराद ने नीट इम्तिहान क्लियर किया था और इस वक्त मुख्तलिफ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ज़ेर तालीम हैं। इनमें दिनेश बेवाल और मंगी लाल बेवाल के बेटे शामिल हैं, जबकि उनके मरहूम बड़े भाई की 2 बेटियां भी उन्हीं कामयाब उम्मीदवारों में शामिल बताई जा रही हैं। हुकाम का कहना है कि एक ही खानदान के इतने अफराद का मुख्तसर वक्त में नीट जैसे मुश्किल इम्तिहान में कामयाब होना तफ्तीशी इदारों के लिए शक की एक बड़ी वजह बना, जिसके बाद इस जाविये से भी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। अब सीबीआई इन तमाम उम्मीदवारों के इम्तिहानी रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स, माली लेन देन और मुमकिन रवाबत का जायजा ले रही है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया इम्तिहानी अमल में किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या गैर कानूनी मदद शामिल थी या नहीं। दिनेश बेवाल के बारे में बात करें तो मकामी ज़राया के मुताबिक वो जमुआ रामगढ़ का रिहायशी है और गुज़श्ता चंद बरसों से मुबैना तौर पर सूदी लेन देन और प्राइवेट माली कारोबार से वाबस्ता था। अगरचे कुछ सियासी हलकों की जानब से इसके ताल्लुकात एक सियासी जमात के यूथ विंग से जुड़े जा रहे हैं, ताहम मकामी बीजेपी रहनुमाओं ने इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि दिनेश बेवाल कई साल पहले मुख्तसर वक्त के लिए सियासी सरगर्मियों में शामिल था, लेकिन हालिया बरसों में उसका सियासत से कोई फाल ताल्लुक नहीं रहा। दूसरी जानब इस मामले ने राजस्थान की सियासत में भी हलचल मचा दी है। साबका वजीर आला अशोक गहलोत ने इल्जाम लगाया कि मुल्ज़िम के हुक्मरान जमात के नौजवान विंग से रवाबत थे, जबकि बीजेपी ने इन इल्जामात को सियासी बयानबाजी करार दिया है। हर साल लाखों तलबा दिन रात मेहनत करके नीट जैसे मुश्किल इम्तिहान की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर पैसे के जोर पर सवालिया पर्चे खरीदे और फरोख्त किए जाए तो ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम पर हमला है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई इस केस में कितने बड़े इंकशाफात करती है, कितने अफराद इस नेटवर्क में शामिल निकलते हैं और क्या वाकई इस बार असल मास्टरमाइंड कानून के शिकंजे में आ पाएगा या नहीं। इसी तरह की बड़ी खबरों और मुस्तंद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।